आज हम बात कर रहे हैं यथार्थ हॉस्पिटल की। अब 3700 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली जो यथार्थ हॉस्पिटल, ये बहुत तरह के स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। आपको बता दें कि यथार्थ हॉस्पिटल्स के पास यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और इनफैक्ट झांसी में भी इनके पास 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। ग्रुप के पास 1400 से ज़्यादा बेड्स हैं और आपको बता दें कि 600 से ज़्यादा डॉक्टर्स का एक बड़ा नेटवर्क भी इनके पास है। अब ज़रा नतीजों का एक पिक्चर हम आपके सामने रख देते हैं। सालाना आधार पर आय 21% बढ़ी, 165 करोड़ के आसपास की वो आय का फिगर आया है। मुनाफे की बात करें 38% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। मार्जिन भी हमने देखा है बढ़कर ही आए हैं। तो आइए नतीजों को इतना सपोर्ट कहां से मिला है, क्या हाइलाइट्स रहे हैं और ऑफ कोर्स आगे की क्या प्लानिंग है, सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यथार्थ हॉस्पिटल के डायरेक्टर मिस्टर यथार्थ त्यागी जुड़ चुके हैं। मिस्टर त्यागी सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। कांग्रेचुलेशंस, आपके तिमाही नतीजे तो अच्छे लग रहे हैं। क्या हाइलाइट्स रहे हैं सर, जरा आप दर्शकों को बताइए पहले। थैंक यू नेहा। ये क्वार्टर बहुत ही हमारे लिए स्पेशल रहा। ईयर ऑन ईयर जिस तरह से आपने बताया कि रेवेन्यू ग्रोथ पे भी, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पे भी काफी अच्छा हमने रिजल्ट देखा। इसके काफी कारण रहे। एक चीज थी कि जो ऑक्यूपेंसी की बात करें, ऑक्यूपेंसी पे हमारी काफी अच्छी ग्रोथ आई हमारे चारों ही हॉस्पिटल में। और साथ ही साथ अगर हम आरपॉप की बात करें, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, तो ना ही बस ईयर ऑन ईयर बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमारा आरपॉप बढ़ रहा है। और आने वाले समय में इसमें और हमारी इसी तरह से एक्सपेक्टेशंस कि आरपॉप में अभी और भी ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड है। आरपॉप बढ़ने का कारण होता है कि सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज का जो शेयर है वो हमारे हॉस्पिटल में ज्यादा बढ़ा है। सुपर स्पेशलिटी सर्विस की बात करें जिस तरह से कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और हाई एंड ट्रीटमेंट जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये हमारे यहाँ अभी काफी इनका शेयर बढ़ा है कंपेयर टू जनरल स्पेशलिटीज जैसे कि हम गाइनी, ऑर्थो, इंटरनल मेडिसिन, तो उनका शेयर कम हो गया। अगर सुपर स्पेशलिटीज का शेयर बढ़ता है तो हमारा आरपॉप इसकी वजह से काफी इंक्रीज हुआ, जिससे ओवरऑल ये रिजल्ट्स जो हम देख रहे हैं उसी का एक बड़ा कारण रहा। तो अगर आप बता सकें मुझे त्यागी जी कि ये क्या ग्रोथ रेट आगे भी बरकरार रहेगी आगे वित्त वर्ष के लिए, यानी कि FY25 के लिए क्या गाइडेंस बन रहा है, क्या आउटलुक बन रहा है? हमें ऐसा लगता है कि आने वाले साल में और आने वाले क्वार्टर्स में भी हमारी ग्रोथ बरकरार रहेगी। इसके काफी कारण है कि हमारे जो अभी जो हॉस्पिटल है, जो नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल है, जो कि 2019 में स्टार्ट हुआ है, उसमें अभी बहुत ग्रोथ आनी है, ऑक्यूपेंसी में भी, आरपॉप में भी। और साथ ही के साथ इसमें हमने और एक्सपेंशन प्लान्स कर रहे हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग 2 हॉस्पिटल हैं, ग्रेटर नोएडा जो कि हम 400 से 600 बेड्स कर रहे हैं, और नोएडा एक्सटेंशन को 450 बेड से 700 बेड्स में एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक एक्सपेंशन से हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है ये फ्यूल होगा और हमें लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। अच्छा, अब थोड़ा एवरेज ऑक्यूपेंसी लेवल्स पर बात कर लेते हैं। अगर आप हमें बता सकें कि क्या औसत आपकी ऑक्यूपेंसी लेवल्स रही हैं इस तिमाही में और आगे ये किन स्तरों पर रहेगी, अगर उसका एक पिक्चर, एक आइडिया आप हमें दे पाते हैं। की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो अराउंड 52 to 55% का एक एवरेज रहा। और अगर Q3 में हमने ट्रेडिशनली देखा है कि ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम होती है। हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पे नवंबर में और दिसंबर में काफी सर्दियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो ओपीडी वॉल्यूम्स होते हैं, बिकॉज इस बार तो बहुत ज्यादा फॉग भी था तो विजिबिलिटी कम थी, तो ओपीडी वॉल्यूम्स ट्रेडिशनली कम होते हैं Q3 में, जिसकी वजह से आईपीडी भी थोड़ी कम होती है, तो ऑक्यूपेंसी उसमें थोड़ी सी डिक्रीज होती है। प्लस इस बार दिवाली का फेस्टिवल और छठ पूजा भी एक ही महीने में थे, तो Q3 यूजुअली वैसे भी वीकेंड क्वार्टर रहता है। बट अगर हम ओवरऑल एवरेज की बात करें तो आने वाले क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी ये और बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्यूपेंसी हमारी क्लोज टू 60% आने की हमें उम्मीद है, क्योंकि ना ही बस एक सीजनल ग्रोथ आएगी उसमें कमिंग क्वार्टर में, बट हमारे जो और नई ट्रीटमेंट है जैसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हमारे नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल में हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कंप्लीट कैंसर केयर प्रोवाइड करेगा, पेट स्कैन और रेडिएशन मशीन, लीनियक मशीन। तो इससे लगता है कि आने वाले समय में ऑक्यूपेंसी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये जो नई सर्विस की आपने बात की, क्या ये इसी तिमाही में शुरू हुई है और क्या ये इसी हॉस्पिटल में बेस्ड है या आगे इसको और बढ़ावा देने पर आप फोकस कर रहे हैं? इससे किस तरह की आय गोइंग फॉरवर्ड, आपको कैसे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं? ये जो पूरा ट्रीटमेंट ऑफ स्कोप है ये हमारा Q4 में स्टार्ट हो जाएगा इसी साल, और इसका जो एक रियल इम्पैक्ट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से देखने को मिलेगा। अभी हमारा जो नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल है, बिकॉज उसमें 2 बंकर्स हमने रेडी कर रखे थे, तो पेट स्कैन और लीनियक लाइन, ब्रेकियल थेरेपी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी पूरा स्टार्ट हो जाएगी। और आने वाले समय में अगर हमें लगेगा तो बाकी हॉस्पिटल्स में भी हम इसको कंसिडर करेंगे, बट अभी के लिए हम इसको एक हॉस्पिटल कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो एग्जिस्टिंग और हॉस्पिटल्स हैं उससे भी एक ये फीडर मिलेगा
इन दिस स्पेशलिटी। तो हमारे जो बाकी हॉस्पिटल्स में जहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी नहीं हो पाती, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी वहां पे हो रही है, तो वो पेशेंट्स रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए हम इस हॉस्पिटल में ले पाएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रुप में काफी ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में देखें तो काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले समय में। यथार्थ जी, अगर आप मुझे बता सकें कि ओवरऑल एक्सपेंशन प्लान क्या है और यहाँ पर कितना कैपेक्स रिक्वायर्ड होगा? देखिए, ओवरऑल एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो हमें ने अभी इसी रिजल्ट में एक नया एक्विजिशन अनाउंस करा है। तो यथार्थ ग्रुप अब फरीदाबाद में नया हॉस्पिटल लेने जा रहा है, जो कि हरियाणा में आता है, बट ये एक दिल्ली एनसीआर का मार्केट है। तो फरीदाबाद में हमने फिडलिस हॉस्पिटल है उसको एक्वायर करा है। 200 बेड के लगभग ये एक एक्विजिशन है, जिसके लिए हमने 116 करोड़ हम 100% में ये 100% इक्विटी परचेज करेंगे इसकी। इसके साथ साथ इस हॉस्पिटल में 30 से 40 करोड़ का और कैपेक्स आएगा, तो लगभग 150 करोड़ के आसपास का ये एक्विजिशन पड़ेगा हमें, जो कि हम बहुत जल्दी इस हॉस्पिटल को स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज ऑलरेडी ऑल द लीगल एम्पैनलमेंट्स, हेल्थ केयर इंश्योरेंसेज और गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट्स इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो हमें लगता है कि कमिंग फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे से इस हॉस्पिटल से रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहा हमारे इस क्वार्टर में। इनऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी के जरिए हमने इस हॉस्पिटल को एक्वायर करा, और अब हम फरीदाबाद के रीजन में भी अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आज हमारा जो 4 हॉस्पिटल का ग्रुप है ये 5 हॉस्पिटल का हो जाएगा, और टोटल बेड कैपेसिटी हमारी अबव 1600 बेड्स की हो जाएगी। मिस्टर त्यागी, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि ये जो इंटरनल मेडिसिन का शेयर है, ये हमने देखा कि ऑलमोस्ट 26% आपके रेवेन्यू मिक्स में गिरा है। तो गोइंग फॉरवर्ड इस सेगमेंट को लेकर क्या, हाउ इज दिस गोइंग टू पैन आउट, जरा ये बताइए। देखिए, इंटरनल मेडिसिन का जो डिपार्टमेंट होता है, इट कंप्राइजेज ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, जैसे हम डायबिटीज, कफ, कोल्ड, फीवर और इस तरह के ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, जो कि जनरली एक जनरल फिजिशियन जो होता है उसके जरिए ट्रीट होते हैं। तो जैसे हमने कहा कि हमारा फोकस है अपने सुपर स्पेशलिटी का शेयर बढ़ाना, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स का शेयर बढ़ाना। तो इंटरनल मेडिसिन का वैसे भी जनरली जो आरपॉप होता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, वो कम होता है। तो अगर ये डिपार्टमेंट में रेवेन्यू कम शेयर होके सुपर स्पेशलिटी की तरफ जाता है, तो ओवरऑल हमारा आरपॉप बढ़ता है, और हमारी भी आने वाले समय में इसी तरह से ही डायरेक्शन रहेगी कि इंटरनल मेडिसिन का रेवेन्यू शेयर कम होगा, और जो हमारे हाई एंड स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और ट्रीटमेंट्स लाइक ऑन्कोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, तो जब ये बढ़ेंगे तो इंटरनल मेडिसिन का शेयर कम होगा। ने वैसे तो कमेंट्री की शुरुआत में इस बात का जिक्र किया था कि जो सुपर स्पेशलिटी का हिस्सा है वो बढ़ा है। इससे पहले कितना था, और अब जो स्पेशलिटी यहाँ पर सर्विसेज और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज है, उनका कितना कितना यहाँ पर शेयर रहेगा, कितना आप बढ़ाने का इरादा कर रहे हैं? जो सुपर स्पेशलिटी की आप बात कर रहे थे, ये अगर हम अपने नॉर्डिक एक्सटेंशन हॉस्पिटल की बात करें, तो उसमें 9 मंथ्स सो फार इन द फाइनेंशियल देखें तो मोर देन 60% का जो रेवेन्यू शेयर है वो सुपर स्पेशलिटी से आता है। और हमें लगता है कि जैसे ही ऑन्कोलॉजी का रेवेन्यू शेयर और आगे बढ़ेगा, तो इस हॉस्पिटल में हमें लगता है कि सुपर स्पेशलिटी का शेयर 70%, 72% के आसपास भी जा सकता है। तो ऑलरेडी हमारी उसमें काफी स्ट्रैटेजीज इन प्लेस हैं, काफी और डॉक्टर्स हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, काफी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उसके लिए ऐड करा है। जैसे कि हम बताएं कि रेडियोलॉजी के साथ साथ हमारी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के साथ साथ हमने लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट करा है। तो लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स, ऐसे हाई एंड ट्रीटमेंट्स होते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो एक लिवर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट लगभग 20 से 25 लाख के आसपास आती है। तो गोइंग फॉरवर्ड जब इनका नंबर ऑफ वॉल्यूम्स बढ़ेंगी, तो सुपर स्पेशलिटी का शेयर और भी आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या आप हमें अपडेट दे सकते हैं, ये जो एमपी गवर्नमेंट है उन्होंने जो ऑर्डर्स दिए हैं रामराज हॉस्पिटल के टेक ओवर को लेकर, इसका आपके बिजनेस पर, कारोबार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आप हमें अपडेट दे सकें? जी, इस ऑर्डर पे ये अपडेट है कि हमें ऑलरेडी इस ऑर्डर के अगेंस्ट स्टे मिल गया है। जबलपुर हाई कोर्ट जो है मध्य प्रदेश की, उसने हमें स्टे प्रोवाइड कर दिया है। तो ऑलरेडी ये मैटर अब उतना रिजॉल्व हो चुका है, और आने वाले समय में ओवरऑल रिजॉल्व हो जाएगा, और इसकी वजह से कोई भी इस पे बिजनेस इंपैक्ट और ना ही कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट आया है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा झांसी ओरछा हॉस्पिटल है, उसकी ऑक्यूपेंसी थोड़ी बढ़ी है, और अभी कमिंग क्वार्टर में इसकी ऑक्यूपेंसी और बढ़ेगी। तो हॉस्पिटल नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी इस स्पेसिफिक हॉस्पिटल से हमें आगे देखने को मिलेगी। मिस्टर त्यागी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कंपनी के आगे के प्लान्स और पूरी ग्रोथ डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉर्पोरेट रडार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।